सदगुरु कबीर साहिब की दो शब्द आपके बीच रखता हूं। कबीर साहिब संदेश देते हैं, करो सत्संग भरम घर टूटाए। जब आप सत्संग को करेंगे, समझेंगे, तो आपके जीवन का भरम धर्म कोसों दूर चला जाएगा। सदगुरु कबीर साहिब कहते हैं, आत्मा तो सब होता है, लेकिन पुण्य आत्मा कोई कोई होता है। आत्मा वो है जो हर शरीर में निवास करता है, और पुण्य आत्मा वो है जो मानव शरीर में निवास करता है। और मानव शरीर में आकर के कबीर साहिब कहते हैं, जिसके नाम पर सत्संग हो तो सदात्मा होता है। वैसे सदात्मा का जोरदार ताली बजा के स्वागत कीजिए। इतनी जोर से ताली बजाइए कि हाथों में लाली आ जाए। बोलो सदगुरु भगवान की जय। अभी आप सुन रहे थे, हमारे आदमी अकेला है, ये सारा आदमी का मेला है, फिर भी आदमी अकेला है। क्यों अकेला है? लेकिन अभी आप देखेंगे, कभी कभी कोई माताएं 2-3 बच्चे एक बार ही जन्म दे देते हैं। ये भी बात सत्य है। बहुत माताएं 100 में एक कहीं ना कहीं है कि एक बार वो 2 बच्चे को 3 बच्चे को भी जन्म दे चुकी है, एक माता ने। तो ये आदमी अकेला है, भीड़ भी आदमी का है, और इसी भीड़ से हमको अलग होना है। हम आपके हैं, लेकिन आप में नहीं है। कबीर साहब कहते, लाख करे चतुराई, परंतु विधि का लिखा मिटा नहीं जाए। फिर कबीर साहब कहते कि मिट सकता है और मिटा भी नहीं जाए। जो केवल उसी के भरोसे रह जाए तो उसका मिटने वाला नहीं है, और जो कि गुरु के शरण में जाकर के उसको मिटाने के लिए लग जाता है तो उसका मिट जाता है। यही जीवन का सत्य है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, करो सत्संग भरम घर टूटे। तो कह दिया, बाबा के मुख से निकल गया कि आया है सो जाएंगे। प्रमोद कबीर साहब कहते हैं, ये के काल सबे घर जाए, क्या पंडित क्या ज्ञानी। यही बात को महात्मा जी ने सुन लिया कि एक ही काल सबके घर जाता है, तो ले जाने के लिए कौन आता है? तो सुन रहे थे कि ले जाने के लिए यमराज आता है। तो संत चतुर थे, लेकिन बेचारे चतुर से ही नहीं, महाचतुर थे। कहा कि जब यमराज ही ले जाने आता है तो क्यों ना हम यमराज से ही दोस्ती कर लें। बोलो सदगुरु भगवान की जय। वह बेचारे 12 दिन तपस्या किया। सब कोई ब्रह्मा विष्णु महेश वगैरह वगैरह का करते हुए यमराजे का तपस्या किया। यमराज ने कहा कि जिंदगी में पहली बार कोई यमराज का तपस्या किया है, इसलिए यमराज ने महात्मा जी का ताली बजा के स्वागत किया कि हमको भगवान कोई नहीं मानता, लेकिन आज आपने मुझको भगवान मान लिया। तो बेचारे महात्मा जी ने कहा कि महाराज, भगवान इसलिए मान लेता हूं कि मैं आपसे मित्रता जोड़ना चाहता हूं। कहा हमारी और हमसे मित्रता? कहा क्यों, आप सबको ले जाते हो तो फिर हमको भी ले जाएंगे। इसलिए मैंने सोच लिया कि करो सत्संग भरम घर टूटे, हमारा भरम ही टूट जाए। क्यों ना हम यमराज से ही मित्रता कर लें। सदगुरु कबीर साहब बीजक में लिखते, प्रथम चरण गुरु किया विचारा, करता गावे सृजनहारा। कर्म ही कई कई जग बौराया। मनुष्य अनेक प्रकार का कर्म, सत्य कर्म को कर्म कर लेता है। अंत में जब हार जाता है तो कहते भगवान ने हमको दुख दे दिया है। लेकिन भगवान दुख किसी को देता नहीं है। परिश्रम करेंगे तो महान हो जाएगा।
शरीर तोहफा है, कबूल कीजिए। ये शरीर आपको तोहफा है। जैसे कोई विद्यार्थी अच्छी पढ़ाई लिखाई करता है, को सुंदर ये कॉपी कलम गिफ्ट में मिलता है कि ये सुंदर विद्यार्थी है, अच्छा पढ़ाई किया है। उसी प्रकार ये जीव का पुण्य होता है, तब ये जीव को सुंदर शरीर गिफ्ट मिलता है। इसलिए आनंद आ जाए तो ये शरीर गिफ्ट है, इसका भी जोरदार स्वागत कीजिए। ये समय चला जाएगा तो फिर वापस आने वाला नहीं है। यमराज ने कहा तो कैसी मित्रता हमसे करना चाहते हो? कब मित्रता यही कि मैं संसार में 200 साल से कम जीना नहीं चाहता हूं। का 200 साल का बेसी आप मित्रता हैं तो जितना दे सकते हैं, लेकिन इससे कम नहीं। यमराज ने कहा कली में जीवन अल्प है, करिए बेगी संहार, तब साधन ना हो सके केवल नाम आधार। कहा कि हे महात्मा जी, ये भक्ति जीवन का संदेश है, भक्ति जीवन का आधार है, भक्ति हमारी माता है और इसके दो पुत्र ज्ञान और वैराग। जब मनुष्य के अंदर में ज्ञान और वैराग का धर्म हो जाता है तो आत्मा आत्मा ही नहीं रहता, वो पुण्यात्मा हो जाता है, परमात्मा हो जाता है। इसलिए हे महात्मा जी, आप हमसे मित्रता कर रहे हो, कहीं भूल ना जाना, परदेसी हो कभी भूल ना जाना। ये हम लोग प्रदेश में आए, लेकिन यहां आकर के हम भूल जाते हैं, यही दुखों का कारण है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि राजा दुखिया प्रजा दुखिया, साधु को दुख दूना, कहे कबीर सुनो भाई साधु एक को घर नहीं सुना। इसलिए बचना चाहते तो बचिए और बचाइए। जैसे स्वामी विवेकानंद ने कहा था बनो और बनाओ। अब तो बेचारे ये सोचने लगा। यमराज ने कहा कि ठीक है महाराज, मित्रता पक्की। दोनों ने हाथ मिलाया, कहा कि देखो भजन में ढंग से करना, दुकानदारी भी ठीक से करना, किसी की डंडी मारना मत, अच्छे तौल करना, अच्छे बाजार में बेचना, अच्छे संगत करना, कपड़े को जैसा रंग मिला मानव को जैसा संग मिला। अब बेचारे कहा कि लेकिन मैं आपको 3 संकेत दे दूंगा, अगर 3 संकेत मिल जाए तो समझ लेना कि मेरा मित्र आने वाला है। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। कहा ठीक है महाराज, हमको बोल के देना। कहा कि ये बोलने वाला बात नहीं है, ये समझने वाला बात है कि सुनी समझहि मनो मुदित मनो मन जहि अति अनुराग। कहा ये अनुरागी आदमी ही वैराग को समझ सकता है। जाओ मित्र जाओ, आज के बाद तुम्हारे विषय में कभी नहीं सोचूंगा। महात्मा जी आए, सुंदर दुकान खोल लिया, पैसा वाला थे, सुंदर दुकान खोल लिया बेचारे। 950 ग्राम का बाट लगाया देने वाला और 1050 ग्राम का लेने वाला। बोलो सदगुरु भगवान की जय। आज संसार की ऐसे बनिया अगर आपके बाजार में हो तो उसका भी ताली बजा के स्वागत करो कि वो लूट रहा है लेकिन स्वयं लुटा रहा है। आज संसार को लोग कहता है कि हम लूट रहे हैं लेकिन लूटा नहीं, वो स्वयं लुटा रहा है। यही हमारी गति है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि सकलो दुर्मति दूर करो, अच्छा जन्म बनाओ, काग गमन को छोड़ के हंस गमन चली आओ। बेचारे ना तो काग बन पाया और ना हंस बन पाया। बीच मझधार में डंडी मारते मारते एक बोरा भर करके दूसरा बोरा की तैयारी हुई। पत्नी कहती है कि इतना काहे खटते हो, थोड़ा समय पे खा लिया करो। तो बेचारे कहा कि आज मेरा मकई का भुंजा मन करता है। तो पत्नी कहती कि आज चरचन्ना का दिन है, हम अपने बेटे के लिए ना जाने क्या क्या करेंगे, और आप कहते मकई का भुंजा है, मुझे मकई का मक्का का भुंजा चाहिए। उन्होंने कहा मेरी इच्छा यही है, देना है तो दो, नहीं तो जय सिया राम। अब बेचारी पत्नी गुस्से में गई और रोड पर मकई सुखाने वाले में पत्थर चले जाता है। मकई मड़ोड़ी आग पर जहां हिलावा तो फूट गया।
और वही भुंजा बेचारे को मिल गया। तीने कोहर जैसे दिया, चौथा में तो बेचारे का नाथ टूटिए गया। बोलो सदगुरु भगवान की जय। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा, हस्ती दंत बिना पक्षी पंख बिना, दांत नहीं हो तो मोह का सुंदरता समाप्त हो जाता है। इसलिए आनंद हो जाए तो मुस्कुराइए और दांत का जोरदार ताली बजा के स्वागत कीजिए। यही दांत पेट के आंत को सही बनाता है, और जब पेट का आंत सही है तो दांत सही है, और दांत सही है तो भोजन सही है, और भोजन सही है तो भजन सही है, और भजन सही है तो भावना सही है, और भावना सही है तो भक्ति सही है। इसलिए आनंद आ जाए तो भक्ति का जोरदार स्वागत कीजिए। यही भक्ति जिंदगी जीने की कला सिखाता है। महात्मा जी बेचारे दांत टूट गए, पैसा लगा हुआ था, बना तो लिए प्लास्टिक, चलने लगा। कोयल बन ली ना रे साजन, कोयल बन ली ना। हम तो गुरु दर्शन के कारण कोयल बन ली, कोयल तो बन गई, भाव तो रख दिया, लेकिन अंदर से बन नहीं पाए। 13 दिन बीत गए। पत्नी कहते रे कम से कम सुबह सुबह उठ करके स्नान कर लिया करो। तो कहते स्नान करने से क्या होगा, कोई जरूरी नहीं है। अब सदगुरु कबीर साहब कहते, संत सरोवर गंगा जलो ताही पखारे अंग, असो दहिया निर्मल भय साधु के सत्संग। 2 प्रकार का जल होता है। इस जल से आपका हृदय शुद्ध पवित्र होगा, और उस जल जो अभी आने वाली है, आ गया है, वह आपका शरीर पवित्र होगा। दोनों को चाहिए, धरती आकाश, आकाश धरती, जड़ और चेतन। शरीर आपका जड़ है, चेतन आत्मा है। आत्मा को शरीर नहीं तो प्रेत हो गया, और शरीर को आत्मा नहीं तो मुर्दा हो गया। यही सत्य है। बेचारे महात्मा जी, पत्नी ने कहा कि आज बिना नहाए आपको छोड़ूंगी नहीं। ये 11 बाल्टी पानी लाए। पत्नी धर्म था का एकादशी का व्रत है, आज तो आपको स्नान कराइए देंगे। अब पाप हर मैल को छुड़ाने में 3 दिन लभाते लभाते परेशान हो गई पत्नी। बोलो सदगुरु भगवान की जय। करिया बदन पूरा साफ हो गए, तब छोड़ा। 3 दिन जिसको गंगा जी की पानी से नवाया जाए तो सर्दी होवे नहीं करेगा। अब पतिदेव बेचारे को सर्दी पकड़ लिया महात्मा जी को। पत्नी ने गरम तेल किया और माथा से लेके 8 बदन लगाया। सदगुरु कबीर साहब ने कहा, 8 पहर दिन राती कर ले, प्रभु के इस्पाती नहला कौल कर ले, माता के गर्भिया ओढ़ के चदरिया ना। अब तो बेचारे 8 दिन, 3 दिन नहाने में और 8 दिन नाव कहा नहाने का, जल का शीतलता को गरमाने में। 8 दिन कितना हो गया, 11, 9 2 11, 7 4 11, 6 5 11, 8 3 11 और 10 1 11। जो 10 इंद्रियों को दमन कर लेता है वही आत्मा 11 में पहुंचता है, और नहीं तो 9 2 11 भाग जाना। मुहावरा में 9 2 11 भाग जाना। भागना तो सबको है, लेकिन भक्ति को समझ करके लेकर के जाना है, तभी आप संसार में कुछ लेकर के आए। अब इतना बेचारे को दिया, गर्मी ला करके सब माथा का बाल पक किए गया। बोलो सदगुरु भगवान की जय। 2 संकेत यमराज का मिल गया। तीसरे दिन बेचारे का 60 बरस उम्र पुर गए थे। पत्नी कहती चलो बटेश्वर स्थान चलते। अब बटेश्वर स्थान बेचारे दोनों पैदले जाने लगे। चलते चलते जैसे बेचारे बटेश्वर स्थान के कुछ इधरे बेचारे हाड़ी चक, वहां पर हाड़ी चक के ग्राम के बगल में ही एक चौक था, और चौक पर नाच हो रहे थे। अब नाच जो बेचारे जैसे हो रहे थे, तो वो तो महात्मा जी थे, नाच में जाकर के वो बीचे में नाचना शुरू कर दिया। बोलो सदगुरु महाराज की जय। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं बीच में ही नाचना वो आरंभ कर दिए। 4 नर्तकी नाच रही थी। एक एक नमरी निकाला, कहा कि 1.5 बोरा डंडे मारे हैं, 400 यहीं दान कर देते हैं। बोलो सदगुरु भगवान की जय। अब 4 नचनिया को 400 रुपया दान दिया,
अब बाबा मुस्कुराते बटेश्वर स्थान जा ही रहते कि बीच में पत्थर से टकराया। जैसे पत्थर से टकराया तो पैर मड़ोड़ करके गुरु कहता है, आया था भक्ति करने, भजन सुनाने, गाया तुमने और समझा नहीं। जा बेटा, आगे दुर्गति होने वाला है। पैर मड़ोड़ा गया, अब पैर से भी लाचार हो गए। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। गंगा स्नान करने गया, बटेश्वर बाबा से कहते हैं कि हे बटेश्वर बाबा, इसलिए बटेश्वर बाबा का भी ताली बजा के स्वागत करो कि वशिष्ठ मुनि का आश्रम, वशिष्ठ मुनि का वो आश्रम है। यहीं पर प्रभु श्री राम दीक्षा लेने निकले, पहली बार आए थे। ये साधारण बटेश्वर मुनि, बटेश्वर स्थान नहीं है, इतिहास है। जानना है तो भगवान पुस्तकालय जाइए भागलपुर में, आपको हर चीज का इतिहास मिलेगा। बीती हुई बात, बटेश्वर स्थान के पास जाकर के कहते, हे महात्मन, आपका दर्शन करने आया था लेकिन मेरा पैर क्यों तोड़ दिया? का बेटा 4 नंबरी कहां लगाया? बोलो सदगुरु भगवान की जय। याद रख लेना, सदगुरु कबीर साहब कहते, जो संत हो, जो हंस हो, उसका धन और धर्म दोनों कुनीति की ओर नहीं जाना चाहिए, नहीं तो दुख ही होगा। क्योंकि जो जानता है वो मानता है, और जो नहीं जानता है वो नहीं मानता है। तो जो गुरु के शरण में गया है उसको भेद मिला है, और जो गुरु के शरण में नहीं गया तो वो अनुभेद में है। इसलिए जानबूझ करके करना नहीं चाहिए। 3 संकेत मिल गया। महात्मा जी गंगा मैया के पास कहते कि हे देवी, मेरा मन पवित्र कर दो। गंगा मैया कहते कि हे महात्मन, आपको पता नहीं है, चारों युग में 4 ही बार मेरा स्नान पवित्र हुआ है, मेरा शरीर पवित्र हुआ है, बाकी पवित्र नहीं हुआ है। इसलिए इस युग में कोई पवित्र करने वाला पानी होगा तो कबीर होगा, दूसरा कोई होने वाला नहीं है। ऐसे कबीर महापुरुषों का ताली बजा के स्वागत कीजिए। कहा कबीर की भक्ति में निष्पक्षता है, कोई पक्ष नहीं है। हे महात्मन, तू आया था भजन करने, जय वे गुरु के नगरिया, और 4 नोट कहां लगा दिया? तो मन तो तुम्हारा वही था। इसलिए पर नारी दुर्गति पावे, जो पर नारी पर नजर न आता है उसका समझिए दुर्गति की ओर है, वो लक्ष्य की ओर पहुंचने वाला नहीं है। संत महात्मा बतलाते, साधु शरणम ज्ञान वैरागम, आत्मा चिंतनम सोविता संसारा। महात्मा जी बेचारे स्नान करके घर वापस आया। पत्नी कहती है कि रोज गंगा स्नान करने के लिए आदमी जाता है, अच्छा होकर के अब पैर तोड़ के क्यों आ गया? का ये मेरा दोष नहीं है, भगवान ने दोष हमको लगा दिया। बोलो सदगुरु भगवान की जय। पत्नी कहती है कि मैंने आपके पास 1100 रुपया दिया था, तो आपके पास में कितने पैसा है? का 7 4 11 7 बचा है, 4 चला गया। का 4 कहाँ टमटम टट्टू में लगाया? का नहीं, पैदले गया और पैदले आया। का तो 7 बचाया, तो का 7 क्या है? सदगुरु कबीर साहब कहते 7 दीप नवा खंड में। तो 7 क्या है? 2 आंख, 2 कान, 2 नाक, 1 मुंह, ये 7 दीप है, 9 खंड। गुरु से बड़ा ना कोई, ज्ञान से बढ़कर के संसार में हर चीज आपका बांट सकता है, लेकिन ज्ञान कोई बांटने वाला नहीं है। सदगुरु कबीर साहब कहते अनुभव करो जड़ चेतन का, जो ही राम पद पाया हो। जो जड़ चेतन का अनुभव करता वही राम पद को प्राप्त कर सकता है, नहीं तो गाते 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 मर जाओगे, कुछ मिलने वाला नहीं है। राम राम जपते गए महात्मा जी बेचारे, अचानक यमराज पहुंच गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखा यमराज को, कहा कि मित्र आप आ गए? कहा आ गए, 120 बरस पूर गया, 80 बरस कट गया। क्या क्यों कट गया आपका 80 बरस? मेरा आप हमारे दोस्त थे, मित्र थे। कहा भैया मेरा कोई दोष नहीं है, जिस दिन आपने नाच में जा करके 40 रुपया 400 रुपया दान दे दिया, उसी दिन 80 कट गया। 40 दूना 80। अब मात्र 4 दिन का मेला है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। इसलिए आज जाता हूं, चौथे दिन मैं आपके यहां पुनः आ जाऊंगा। अभी दूसरे की पारी है। सेठ जी महात्मा जी बेचारे का दूसरे की न पारी। खूब सुंदर सुंदर भोजन बनाया,
कहा मित्र का स्वागत किया जाए। मित्र का स्वागत चौथे दिन कहा महाराज आज 12 बजे रात्रि में चलना है। तो कहा कि आज मेरे पारी है तो चलना ही पड़ेगा, तो जाना ही पड़ेगा। अब आ गए, पत्नी परिवार सबसे मिलते हैं। कहा कि देखो वो 1.5 बोरा छिपा के रख लेना, अगले वंश में काम आएगा। बोलो सदगुरु भगवान की जय। पत्नी कहती है ठीक है महाराज जाइए, ये 1.5 बोरा सत्संग में दान दे देंगे। इसलिए हमारे ब्रह्मदेव साहब ने 1 दिन का आश्रम में भंडारा दान दिया था। जोरदार ताली बजा के स्वागत करो। यही जीवन का संदेश और लक्ष्य है। सदगुरु कबीर साहब कहते संत रमय संसार में कमला जल माही, रहे सर्वदा उनके संग में जल परछत नाही। जैसे बात आया तुरंत बेचारे महात्मा जी ने पूरा बिना दूध का खीर बनाया और सुंदर सुंदर भोजन बना करके यमराज को खिलाया और बिना सोफा का पलंग बिछाया। बोलो सदगुरु भगवान की जय। अब बिना सोफा का पलंग कौन है तो आप लोग जानते ही। बिना सोफा का पलंग बिछाया, यमराज को कहा सुंदर आप विश्राम कर लीजिए, नींद टूटेगा दोनों चले जाएंगे। लेकिन बेचारे वो तो कम नापने वाला था। देख लिया उसके हाथ में ढड्ढा का, जरा देखे तो उसका नाम नीचे में ही था। वो बेचारे तुरंत अपने दुकान से गोंद निकाला और ऊपर वाला लकीर खींच करके नीचे में साट दिया, पीछे से गोंद लगा दिया। बोलने लगा श्रीमन नारायण नारायण हरि बोलो, श्रीमन नारायण नारायण हरि बोलो, श्रीमन नारायण नारायण हरि बोलो, श्रीमन नारायण नारायण हरि बोलो। बोलिए सदगुरुदेव की जय। यमराज बेचारे खड़े हो गया। कहा मित्र क्या हुआ, बड़ा नाच रहे हो? आज भगवान का दरबार में जाना है इसलिए थोड़ा कीर्तन कर लिया। कहा कि महाराज कुछ तो दया कीजिए। कहा कि नहीं नहीं मित्र दया हो गई, सुंदर भोजन कराया आपने, सुंदर व्यवस्था दिया, इसलिए आज मेरा मित्र आपसे मित्रता हो गई कि फिर कभी आऊंगा, आज आपको नहीं ले जाएंगे। सेठ जी तो बड़ा आनंद होगा, हम तो डंडी मार ही लिए। कहा क्यों नहीं ले जाएंगे? कहा कि ऊपर में आपका नाम था इसलिए आज ऊपर वाले को नहीं ले जाएंगे, आज नीचे जिसका होगा उसी को ले जाएंगे। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। अब बेचारे नीचे में तो लिखने वाला वही था। जैसे ढड्ढा देखते हैं बोले सियावर रामचंद्र की जय, जैसे बोलते नीचे में ढड्ढा देखते तो उसी का नाम लिखा हुआ है। का मित्र ये किसने आपका कौन दुश्मन था आपका जो आपका नीचे में नाम लिख दिया? अब तो जाना ही पड़ेगा। अब तो बेचारे सेठ जी महात्मा जी फंस गए, बुदना फंस गए चक्कर में। कहा महाराज ये तो हम ही ने लिखा है। तो कहा बोलिए हम मेरा कोई दोष है? चलिए अब दोनों चलते हैं। जाना पड़ गया, मृत्यु सख्त है। सदगुरु कबीर साहब कहते मरी मरी गयो 10 हाथ अवतारा, जन्मत मरत जगत संसारा। जन्म लेना मर जाना इस संसार का नियम है, इसलिए नियम को समझ लेना, यम नियम के साथ अगम निगम को जानना बड़ा कठिन होता है। इसीलिए संत महात्मा बतलाते हैं गुरु के शरण में, गुरु के सानिध्य में जाने के लिए सुई की नोकनी आपके माथा का जो एक बाल है उस बाग के 4 भाग में 1 भाग आपको बनना पड़ेगा। कैसा नॉर्मल बनेंगे? यहाँ तो तुरंत ये गुस्सा आ जाता है, कैसे होगा? संभव नहीं है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं करो विचार तो सब दुख जाए। सेठ जी अब कहते क्या करेंगे? चलिए मित्र अब तो जाना ही पड़ेगा। इसलिए